कवंट के आर्क की कहानी बाइबल की सबसे हैरतंगेज और अनजानी कहानियों में से एक है। मूसा अलैहिस्सलाम का यह इबादत का ताबूत एक पवित्र स्थान पर रखा गया था। यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जहां कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मंदिर था। आखिरी बार बाइबल में इसका जिक्र भी वहीं हुआ था और फिर यह ताबूत गायब हो गया। इस ताबूत सकीना को लोग ढूंढते रहे ताकि इसे फिर से उसी स्थान पर रखा जा सके जहां यह पहले था। कहा जाता है कि बाबिल के हमले के दौरान जब नबूकदनेजर ने यरूशलेम को तबाह कर दिया था, तब यह ताबूत खो गया। अगर हम इस आर्क को ढूंढ निकालें तो यह मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। ताबूत सकीना दरअसल शमशाद की लकड़ी का बना एक बाबरकत संदूक था, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर उतारा गया था। बनी इस्राएल जब दुश्मनों से जंग करते और उन्हें शिकस्त का डर होता तो वे इस पवित्र संदूक को अपने साथ रखते। इस संदूक से ऐसी रहमत और बरकत नाजिल होती थी कि बनी इस्राएल के दिलों को चैन, सुकून और आराम मिल जाता था। लेकिन जब बनी इस्राएल गुनाहों में डूब गए, सरकशी और जुल्म आम हो गया, तो उनकी बदअमाली की वजह से कौम अमालिका ने उन पर हमला कर दिया। अमालिका ने उनका कत्लेआम किया और उनके बस्तियों को तबाह कर डाला। अमालिका के लोग इस पवित्र संदूक को भी ले गए और इसे कूड़े में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी की वजह से उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और वे तरह तरह की बीमारियों और मुश्किलों में फंस गए। उनके शहर वीरान हो गए। जब अमालिका को एहसास हुआ कि यह सब ताबूत सकीना की बेअदबी की वजह से हुआ है, तो उन्होंने इसे फिर से ढूंढा और इसे एक बैलगाड़ी पर रखकर बनी इस्राएल की तरफ रवाना कर दिया। उस समय हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास इसे भेजा गया, जिन्होंने इसे बनी इस्राएल के पास लाकर सुरक्षित रखा। ताबूत के वापस आते ही बनी इस्राएल पर दोबारा नेमतें नाजिल होने लगीं और वे फिर से ताकतवर बन गए। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत आई तो उन्होंने यरूशलेम में एक खेमा लगाया और वहां अल्लाह के लिए एक घर बनाया। यह इबादत गाह उसी मकाम पर थी जहां आज मस्जिद ए अक्सा है। यह आलीशान घर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मुकम्मल हुआ, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इस घर की तामीर के बाद ताबूत ए सकीना को वहां पूरे एहतराम के साथ रखा गया। ताबूत को हैकल के अंदर एक अलग कमरे में रखा गया था, जिसे यहूदी होली ऑफ होलीज कहते हैं। ताबूत ए सकीना के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, लाठी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, मन, खाद्य पदार्थ, सलवा, जन्नत का भोजन और कई अंबिया किराम के तबर्रुकात, पवित्र वस्तुएं मौजूद थे। यह ताबूत तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब धर्मों के मानने वालों के लिए बराबर की अहमियत रखता है। तीनों मज़ाहिब का यह अकीदा है कि जिसके पास भी यह ताबूत होगा, वह कौम दुनिया पर हुकूमत करेगी। इसीलिए इतिहास में हर कौम और हुक्मरानों ने इस ताबूत को तलाश करने की बहुत कोशिशें की हैं। बनी इस्राएल और हैकल की तबाही का वाकया सिर्फ तौरात और इंजील की कहानियों तक महदूद नहीं है, बल्कि आज इस जंग के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं। ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर यकीन रखते हैं, जब बाबली फौज यरूशलेम पर हमला कर रही थी और यहूदियों के हैकल मंदिर को तोड़ रही थी, तो आर्क ऑफ कॉवनेंट ताबूत सकीना को छुपाने के लिए यहूदियों के पास ज्यादा समय नहीं था। उन्होंने ताबूत को हैकल से निकाला और इसे कहीं दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन शायद वे इसे बहुत दूर तक नहीं ले जा सके और यरूशलेम के बाहर ही कहीं आसपास रख दिया। साल 2007 में पुरातत्वविद रॉनी रीच की एक टीम ने यरूशलेम में एक खुफिया सुरंग की खोज की, जो टेम्पल माउंट मंदिर पर्वत से होते हुए शहर के बाहर तक जाती है। यह सुरंग लगभग 10 फुट ऊंची थी और यह शहर की दीवारों के नीचे से निकलकर किद्रोन घाटी तक जाती है। यह खुफिया सुरंग ताबूत की कहानी और बाइबल के वाकयात को आपस में जोड़ने का काम करती है। यहूदियों की एक धार्मिक किताब द बुक ऑफ मैकबीज बताती है कि नबी यर्मिया अलैहिस्सलाम ने ताबूत और हैकल के खजानों को लेकर यरूशलेम शहर से बाहर निकल गए थे। लेकिन अगर वाकई नबी यर्मिया और उनके साथियों ने ताबूत को उस सुरंग के जरिए यरूशलेम से बाहर निकाला था, तो सवाल उठता है कि वे इसे आखिरकार कहां लेकर गए। ताबूत की खोज करने वाले विशेषज्ञ जैसे कि जिम बैरिक के अनुसार इसका एक ही मुमकिन जवाब हो सकता है। वह जवाब यह है
कि सुरंग किद्रोन घाटी में उतरती है और फिर कुमरान नदी तक पहुंचती है। कुमरान इसीलिए मशहूर है क्योंकि वहीं किसी गुफा में डेड सी स्क्रॉल्स यानी द बुक ऑफ एनोक जैसी प्राचीन पांडुलिपियां पाई गई थीं। असल नुस्खे के मुताबिक कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हीं घाटियों की किसी गुफा में ताबूत ए सकीना महफूज है। ताबूत ए सकीना का एक और ऐतिहासिक सुराग हबशा यानी इथोपिया से भी मिलता है। इतिहासकारों ने लिखा है कि कदीम जमाने में मैनेलिक हबशी नामी बादशाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तालीमात को कबूल किया था। इसी बादशाह ने बुख्त नसर के यरूशलम पर हमले के वक़्त ताबूत ए सकीना को बचाकर इथोपिया ले जाने में कामयाबी हासिल की थी। इथोपिया पहुंचते ही उसने ताबूत ए सकीना जैसी एक नकली संदूक को यरूशलम में ही छोड़ दिया था, जिसे रेप्लिका कहा जाता है, और असल ताबूत को हबशा के एक गिरजाघर में हिफाजत के साथ रख दिया गया था। केब्रा नेगास्त नाम की मशहूर ऑर्थोडॉक्स किताब बताती है कि मैनेलिक अव्वल के जमाने से ही हबशी लोग साल में 4 बार उस संदूक को बाहर निकालते और इबादत किया करते थे। आज भी इथोपिया की ऑर्थोडॉक्स चर्च यह दावा करती है कि उनके पास ही असल ताबूत ए सकीना महफूज है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि ताबूत ए सकीना 15वीं सदी में मसीही ईसाई खुफिया शैतानी तंजीम नाइट टेम्पलर्स के हाथों में चला गया था और सलीबी जंगों में फतह के बाद नाइट टेम्पलर्स के सिपाहियों ने उस ताबूत को यरूशलम से निकालकर फ्रांस भिजवा दिया था, क्योंकि मसीहियों का अकीदा भी यही था कि इस मुकद्दस संदूक की बरकत से ही वे तमाम जंगें और मैदान आसानी से फतह कर सकते हैं। आर्क ऑफ कॉवेनेंट से जुड़े एक ऐतिहासिक दस्तावेज का सुराग उस्मानिया सल्तनत के राजधानी शहर कुस्तुनतुनिया यानी आज के इस्तांबुल से भी मिलता है। मुसन्निफ ने यह लिखा है कि जब साल 1473 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल को फतह किया तो उन्हें पता चला कि ताबूत ए सकीना को बास नस्तूरी लोगों ने आया सोफिया चर्च में छिपा रखा है। लिहाजा सुल्तान ने उस मुकद्दस संदूक को आया सोफिया के ही किसी खुफिया तहखाने में महफूज कर दिया। इस खुफिया मकाम की जानकारी सिर्फ सुल्तान और उनके करीबी लोगों यानी सफेद दाढ़ी वालों के पास थी। यहां तक कि उस ताबूत के बारे में आखिरी उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद को भी इल्म था। इस संदूक को हासिल करने के लिए यहूदी लोग कई बार सुल्तान अब्दुल हमीद के पास पहुंचे और इस्तांबुल के नीचे खुदाई करने की इजाजत मांगी, लेकिन सुल्तान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस ताबूत को दुनिया से छिपाए रखा और खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने से पहले ही इसे किसी खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। तुर्क माहरीन का मानना है कि आज भी ताबूत ए सकीना इस्तांबुल के किसी नामालूम जगह पर महफूज है। ताबूत ए सकीना के तमाम दावेदारों की सूची में एक निहायत ही अजीब और गरीब लोकेशन भी शामिल है, और वह मकाम है कदीम मिस्र के फिरौन तूतन खामुन का मकबरा, जिसे साल 1922 में खोजा गया था। 2000 साल बाद जब पुरातत्वविदों की एक टीम ने इस मकबरे के दरवाजे को खोला तो अंदर से बेशुमार खजाने और तूतन खामुन की मम्मी बरामद हुई, लेकिन उस मकबरे को खोलने वाले तमाम लोग कुछ ही महीनों में रहस्यमयी मौतें मारे गए। लोगों ने तूतन खामुन के मकबरे को मनहूस करार दे दिया, जिसे कर्स ऑफ द फेरो कहा जाता है। और अगर ताबूत ए सकीना आज भी किसी खुफिया मुकाम पर छुपा हुआ है तो यकीनन जो भी कौम उसे भविष्य में पाएगी वह दुनिया की सबसे ताकतवर कौम होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल ताबूत की खोज से कोई कौम ताकतवर बन जाएगी या फिर इसके साथ कुछ और जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी होंगी। ताबूत की असल ताकत, ताबूत ए सकीना की असली ताकत केवल उसमें मौजूद चीजों में नहीं थी, बल्कि उन उसूलों और ईमानदारी में थी जिनका पालन करने पर ही यह ताबूत फलदायक साबित होता था। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार हजरत इमाम महदी के जरिए यह ताबूत जाहिर होगा और यह एक निशानी होगी कि दुनिया में फिर से सच्चाई और इंसाफ का दौर आएगा। यहूदी और ताबूत की तलाश आज यहूदी फलस्तीन के हर कोने में खुदाई कर चुके हैं, लेकिन अब तक ताबूत उनके हाथ नहीं लगा। कई बार उन्हें ऐसी जगहों का सुराग मिला जो उनके हिसाब से ताबूत ए सकीना के छुपे होने की संभावना को दर्शाती थीं, लेकिन हर बार वे खाली हाथ लौटे। उनका मानना है कि ताबूत की ताकत से वे अपने खोए हुए साम्राज्य और ताकत को फिर से पा सकते हैं। इमाम महदी और ताबूत की वापसी हदीसों के अनुसार
जब ताबूत सकीना फिर से सामने आएगा तो यह हजरत इमाम महदी की इमामत की गवाही देगा। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार यह ताबूत आखिरी जमाने की निशानियों में से एक होगा। जब यहूदी इस ताबूत को देखेंगे तो चंद के सिवा सारे यहूदी इस्लाम कबूल कर लेंगे। यह वह समय होगा जब हक और बातिल के बीच का फर्क साफ हो जाएगा और इंसानियत के लिए एक नया दौर शुरू होगा। ताबूत की ताकत और जिम्मेदारी ताबूत सकीना की खोज से यह साफ है कि जो भी कौम इसे हासिल करेगी उसे केवल ताकत ही नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। ताबूत केवल एक ताकतवर हथियार नहीं बल्कि नैतिकता और इंसाफ का प्रतीक भी है। जो भी इसे हासिल करेगा उसे इसे सही तरह से इस्तेमाल करना होगा ताकि इंसाफ और सच्चाई का रास्ता हमेशा साफ रहे। कौन बनेगा सबसे ताकतवर? यह साफ है कि ताबूत सकीना की असली ताकत उसकी खुद की नहीं बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोगों में है। ताबूत की खोज करने वाली कौम केवल उसे पाने से ताकतवर नहीं बनेगी बल्कि उसे अपनी नैतिकता और ईमानदारी का परिचय देना होगा। अंततः ताबूत सकीना उस कौम के लिए है जो इंसाफ, नैतिकता और ईमानदारी की राह पर चलेगी। और जब वह समय आएगा तब दुनिया की सबसे ताकतवर कौम वह होगी जो ताबूत की सही कीमत समझेगी और उसके उसूलों पर चलेगी। ताबूत सकीना मिलने के बाद दुनिया का संतुलन बदल चुका था। वह कौम जिसने ताबूत को हासिल किया था अपनी सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के सिद्धांतों पर खड़ी रही। इमाम मेहदी ने उन्हें दुनिया को एक नई दिशा देने का जिम्मा सौंपा था, मगर यह जिम्मेदारी जितनी महान थी उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी थी। ताबूत की असली शक्ति का खुलासा। ताबूत सकीना अपने आप में एक चमत्कार था, मगर इसकी असली शक्ति उस कौम के साथ ही प्रकट होनी थी जो इसका हकदार थी। जब ताबूत खोला गया तो उसमें कुछ साधारण से प्रतीत होने वाले पत्थर और एक चमकदार रोशनी थी जो केवल ईमानदार दिलों को ही दिखाई देती थी। यह रोशनी वह मार्गदर्शन थी जो इमाम मेहदी के नेतृत्व में इस कौम को पूरी दुनिया को दिखाना था। दुनिया की बड़ी ताकतों का डर। जैसे ही यह खबर बाकी देशों तक पहुंची, दुनिया के बड़े और ताकतवर देश घबराने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर यह कौम ताबूत सकीना की शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगी तो उनका वर्चस्व खतरे में पड़ जाएगा। बड़े राष्ट्रों के नेता अब इस कौम के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर वे इस कौम को पराजित कर देंगे तो ताबूत की शक्ति उनके हाथ में आ जाएगी। एक नई जंग की शुरुआत। कुछ बड़े देशों ने ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी सेनाओं को उस क्षेत्र की तरफ रवाना किया जहां ताबूत था, लेकिन जिस क्षण उन्होंने उस पवित्र स्थान के पास पहुंचने की कोशिश की, ताबूत सकीना की रोशनी ने उन्हें रोक दिया। यह केवल एक चेतावनी थी कि ताकत केवल हथियारों से नहीं बल्कि ईमानदारी और सच्चाई से आती है। इमाम मेहदी की आखिरी चेतावनी। इमाम मेहदी ने दुनिया के नेताओं को एक आखिरी संदेश भेजा। ताबूत सकीना की शक्ति का दुरुपयोग केवल विनाश लाएगा। अगर तुम इस शक्ति को हथियार समझकर पाना चाहते हो तो जान लो कि यह तुम्हारी तबाही का कारण बनेगा। यह ताबूत केवल उसी का साथ देगा जो न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। लेकिन कुछ नेताओं ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने ताबूत सकीना की शक्ति पर कब्जा करने के लिए एक बड़ी जंग शुरू कर दी। ताबूत सकीना की शक्ति का प्रकोप। जब इस जंग की शुरुआत हुई तो ताबूत सकीना की शक्ति ने खुद को प्रकट किया। जिन लोगों ने इसे हथियाने की कोशिश की थी, उनके दिलों में पनपने वाले लालच और झूठ ने उन्हें खुद बर्बाद कर दिया। अचानक जंग के मैदान में विनाश की एक लहर फैल गई। जो भी इस ताबूत को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, वह एक एक करके तबाह होता चला गया। यह एक स्पष्ट संदेश था कि ताबूत सकीना कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक ताकत थी जो केवल सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वालों का साथ देती थी। एक नई दुनिया की शुरुआत। जब जंग खत्म हुई तो बचे हुए लोग समझ चुके थे कि ताबूत सकीना का असली अर्थ क्या था। यह एक चेतावनी और एक मार्गदर्शन दोनों था। दुनिया अब नए सिरे से बसाई जाने वाली थी। इमाम महदी की कौम ने उस ताबूत की ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए दुनिया को नैतिकता, न्याय और इंसानियत का नया रास्ता दिखाया। अब दुनिया की नई शुरुआत हो चुकी थी। ताबूत सकीना ने साबित कर दिया था कि असली ताकत न हथियारों में थी, न धन दौलत में, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के सिद्धांतों में थी।
इस ताबूत ने दुनिया को एक नई दिशा दी और इंसानियत ने एक नए युग में कदम रखा, जहां नफरत की जगह मोहब्बत थी और लालच की जगह इंसाफ।